ओम शांति। 14 सितंबर 2000 का अव्यक्त संदेश है। टाइटल है सूक्ष्म इंद्रियों अर्थात मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज करो। गुलजार दादी जी संदेश सुनाती है कि आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो जैसे बाबा सदा ही बाहें पसार कर कहते हैं, आओ बच्ची आओ बच्ची, ऐसे ही कहकर बुला रहे थे। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने अपनी बाहों में समा लिया। आप सब भी ये मीठा दृश्य देख रहे हो ना कि बाबा कैसे बाहें पसार कर आओ बच्चे कहकर बुला रहा है। आप सब भी बाबा की बाहों में आ गए, समा गए। इसके बाद हमने देखा कि बाबा के हाथ में कोई चीज है। जब मेरा अटेंशन बाबा की हाथ की तरफ गया तो बाबा ने हाथ मेरे सामने किया तो मैंने देखा कि बाबा के हाथ में चमकता हुआ छोटा सा बीज था। बाबा ने पूछा, बच्ची देख रहे हो ये क्या है? मैं सोचने लगी कि ये बाबा के हाथ में क्या है, किस रहस्य से है। मैं देख ही रही थी तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुम लंदन से आई हो ना? लंदन विदेश सेवा का बीज है। तो बाबा बड़े प्यार से वह बीज देख रहा है। पूरे विदेश की सेवा का फाउंडेशन अर्थात बीज लंदन है, इसलिए बाबा उस बीज को बड़े प्यार से देख रहा है। बाबा ने पूछा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा सभी खुशी में नाच रहे हैं और सबके मन में यही एक संकल्प है कि हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है। बाबा ने कहा, इसलिए तुम ये दीपक लाई हो। भोग के समय मोमबत्ती जलाई गई है। तो बाप दादा की आशाओं का दीपक लंदन निवासियों ने जलाया है। सभी के मन में भी यही शुभ संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी बाप दादा की आशाओं को पूरा करें। फिर बाबा ने कहा, चलो बच्ची, अभी बाबा सैर कराते हैं। जैसे साकार में बाबा हाथ में हाथ पकड़कर ले जाते थे, ऐसे ही बाबा ने हाथ पकड़ा और हम थोड़ा ही आगे चले तो कमरे बने हुए थे और उन पर लिखत थी रूहानी एक्सरसाइज। हमने सोचा रूहानी एक्सरसाइज और ये 2 कमरों का क्या मतलब है? तो बाबा ने कहा, चलो दिखाऊं। तो क्या देखा? 3 कमरे थे। तो बाबा तीनों कमरों की रूहानी एक्सरसाइज का रहस्य समझा रहे हैं। पहले कमरे पर लिखत थी संकल्प कंट्रोल करने की एक्सरसाइज। दूसरे कमरे पर लिखत थी बुद्धि की एक्सरसाइज और तीसरे कमरे पर लिखत थी संस्कार की एक्सरसाइज। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रिय आ गई ना। मन से संकल्प को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज, फिर बुद्धि की एक्सरसाइज और तीसरी संस्कार की। हर एक कमरे में कुछ भाई बहने बैठे थे तथा एक्सरसाइज कर रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्ची आज के जमाने में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर है? फिर बाबा ने सुनाया कि देखो आजकल अनेक प्रकार की दवाइयां हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि आदि। फिर भी एक्सरसाइज के लिए सभी डॉक्टर्स सलाह देते हैं। सबका इतना अटेंशन एक्सरसाइज पर क्यों है? क्योंकि आपकी गोल्डन एज में तो कोई दवा होगी ही नहीं। तो अभी नेचर के नजदीक आ रहे हैं। तो अभी बाप दादा भी यही चाहते हैं कि बच्चे तीनों प्रकार की एक्सरसाइज में होशियार हो जाए। एक्सरसाइज में क्या होता है? जो भी कर्मेंद्रियां हैं उनको जहां चाहो वहां मोड़ सकते हैं, वह इजी हो जाए, टाइम नहीं लगे। तो बाबा चाहते हैं कि ये जो सूक्ष्म इंद्रियां अर्थात मन बुद्धि संस्कार है, इन पर भी बच्चों का पूरा कंट्रोल हो। अभी तक कई बच्चे संकल्पों के आधार पर कहाँ रुक जाते हैं, कभी कार्य में कभी नेगेटिव में अटकने के कारण
स्वयं को पूरा मोड़ नहीं सकते हैं, व्यर्थ की बजाय सेकंड में शुभ संकल्प कर सके, वह अभी नहीं है। इसलिए अवस्था कभी थोड़ी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। तो बाबा अभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे वहां स्थित कर सके, चेंज भी कर सके और उस स्थिति में टिक भी सके। अभी भी चेंज करते हैं, परंतु सेकंड में चेंज नहीं करते, टाइम लग जाता है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज में वो कहते हैं 1 2 3 ड्रिल कराते ना, ऐसे ही मन, बुद्धि व संस्कार को एक सेकंड में नहीं बदलते, टाइम लगाते हैं। दूसरा, स्थित हो जाना माना चेंज होना। व्यर्थ को चेंज करके शुद्ध संकल्प की स्थिति में टिकने में भी अभी टाइम लगता है, अंतर भी पड़ जाता है। तो बाबा ने सुनाया कि इसमें एक तो स्थिरता चाहिए, दूसरा परिवर्तन चाहिए। फिर बाबा ने कहा बुद्धि का काम है निर्णय करना। निर्णय शक्ति ऐसी हो जो बाबा की श्रीमत है वह क्लियर सामने आ जाए, सोचना ना पड़े ठीक होगा या नहीं, ये करे या नहीं, लेकिन श्रीमत को सामने रखकर एक सेकंड में निर्णय कर ले। तीसरा, जो भी पुराने संस्कार रहे हुए हैं वह भी निकल रहे हैं। जैसे बीमारी जाने वाली होती है तो शरीर छोड़ देती है, ऐसे ही पुराने संस्कार भी पहले बाहर निकलेंगे फिर छोड़ेंगे। तो अभी ब्राह्मण संस्कार एकदम नेचुरल हो जाए, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। संस्कार ही खींचते हैं, संस्कार से ही संसार बनता है। आपके नेचुरल संस्कार जब बाप समान हो जाएंगे तभी दैवी संसार की स्थापना होगी। तो सबसे ज्यादा इस बात में एक्सरसाइज की आवश्यकता है। संस्कार परिवर्तन का पूरा अटेंशन हो। बच्चों के संस्कार ही प्रकृति के संस्कार परिवर्तन करेंगे। अभी प्रकृति भी कितने खेल दिखाती रहती है, बच्चे भी कहीं कहीं संस्कार के खेल दिखाते तो प्रकृति भी खेल दिखाती। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे तीनों एक्सरसाइज में नंबर 1 हो जाए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। आपने बाबा को प्यार से भोग लगाया और बाबा ने सभी के दिल का प्यार स्वीकार किया। फिर बाबा ने दादी जान की, जयंती बहन व सभी निमित्त टीचर्स को विशेष याद दी। बाबा ने कहा बच्ची की हिम्मत पर पदम गुना बाबा की मदद है। ऐसे वरदान देते बाबा ने हमें साकार वतन में भेज दिया। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।